क्वेश्चन 118 में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है ए, फूल उसकी सुगंध से महक रहा है। बी, परीक्षा की मौजूदा प्रणाली में बदलाव होना चाहिए। सी, लड़की ने जोर से हंस दिया। डी, उन्हें विविध विषयों का ज्ञान है। तो इसमें ना बी सी डी सही है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए है, फूल उसकी सुगंध से महक रहा है। तो फूल उसकी सुगंध से नहीं बल्कि फूल अपनी सुगंध से महक रहा है। उसकी के जगह में क्या हो जाएगा, अपनी। इसलिए उत्तर ए जो है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा उत्तर होगा, अशुद्ध वाक्य है जो, है ना। 119 में आते हैं, निम्नांकित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग का चयन करना है। भुगतान करने के लिए उसने जेब में हाथ डाला तो उसमें केवल 100 रुपए मात्र थे। उसमें केवल 100 रुपए मात्र थे। 4 ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा भाग इसमें से त्रुटिपूर्ण है। तो ए है भुगतान करने के लिए, बी उसने जेब में, सी हाथ डाला, डी केवल 100 रुपए मात्र थे। तो हमारा उत्तर क्या होगा, डी होगा। 119 में ऑप्शन डी जो है हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि त्रुटिपूर्ण भाग है। क्या दिया हुआ है, केवल 100 रुपए मात्र थे। तो देखो, केवल और मात्र का एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता। केवल 100 रुपए थे, ये होगा इसका उत्तर, सही रूप, है ना। इसलिए ये वाला भाग जो है त्रुटिपूर्ण है। तो हमारा उत्तर 119 का उत्तर क्या होगा, डी। 120 में आते हैं, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यह धारणा पुरानी पड़ चुकी है कि स्त्रियां आजीवन पुरुषों के द्वारा संरक्षित होती हैं। 4 ऑप्शन है। ए, यह धारणा पुरानी पड़ चुकी है कि, बी, स्त्रियां आजीवन, सी, पुरुषों के द्वारा संरक्षित होती हैं, डी, वाक्य त्रुटिहीन है। तो हमारा उत्तर होगा ए, यह धारणा पुरानी पड़ चुकी है। क्योंकि पुरानी पड़ चुकी नहीं होता, पुरानी हो चुकी है होता है ना। तो यह धारणा पुरानी हो चुकी है, इसलिए हमारा उत्तर 120 का क्या होगा, ए होगा। 121 में आते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नीचे दिए गए वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है, शीघ्र ही ऐसा होने वाला है, ये सही वाक्य है। बी, वे कोई स्कूल नहीं खोले हैं, ये अशुद्ध है। तो हमारा उत्तर क्या है, बी है। सी में क्या है, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। डी, उन्होंने सरलतापूर्वक उत्तर दिया। तो 121 का उत्तर क्या है, बी, वे कोई स्कूल नहीं खोले हैं, यही वाक्य क्या है, अशुद्ध है। तो सही रूप क्या होगा, क्या दिया है, वे कोई स्कूल नहीं खोले हैं, ये अशुद्ध है। इसका सही रूप क्या होगा, उन्होंने कोई स्कूल नहीं खोला है, ये होगा। ठीक है, तो उत्तर ऑप्शन बी इसका उत्तर है। 122 में आते हैं, मुझे दुख है कि आज एक बारात में जा रहा हूं, इसलिए आपसे न मिल सकूंगा। इसको हम लिखेंगे ना तब समझ में आएगा। लिखते हैं, मुझे दुख है कि आज एक बारात में जा रहा हूं, इसलिए आपसे न मिल सकूंगा। है ना। इसमें पूछ रहा है
उक्त वाक्य के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। ए है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सही स्थान पर नहीं किया गया है। ये जो अल्प विराम है इसका प्रयोग सही जगह पर नहीं किया गया है, ऐसा पूछ रहा है। बी पूर्ण विराम का प्रयोग सही स्थान पर नहीं किया गया है। सी वाक्य में शब्द क्रम सही नहीं है। डी उपर्युक्त तीनों सही हैं। तो देखो अल्प विराम का प्रयोग भी सही जगह है, पूर्ण विराम का प्रयोग भी सही जगह है, वाक्य में शब्द क्रम जो है वो सही नहीं है। जब हम ऐसा लिखते हैं मुझे दुख है कि आज एक बारात में जा रहा हूं, तो ऐसा लग रहा है कि मिलने का नहीं मिल पाने का दुख कम है, बारात में जाने का दुख ज्यादा है ना। मुझे दुख है कि आज एक बारात में जा रहा हूं, तो ऐसा लग रहा है कि बारात में जाने का दुख ज्यादा है और नहीं मिल पाने का दुख कम है। मतलब मेन दुख जो है वो किसका है, बारात में जाने का है। तो इसका सही शब्द क्रम क्या होगा कि आज एक बारात में जा रहा हूं, इसलिए दुख है नहीं होगा, खेद है होगा, इसलिए खेद है कि आपसे ना मिल सकूंगा, ये होगा इसका सही रूप। ठीक है, आज एक बारात में जा रहा हूं इसलिए खेद है कि आपसे ना मिल सकूंगा। तो अब लग रहा है कि खेद किसके लिए है, ना मिल पाने का खेद है ना। तो किस प्रकार का दोष है इसमें, वाक्य में शब्द क्रम सही नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, सी होगा, 122 का सी, वाक्य में शब्द क्रम सही नहीं है। ठीक है, 123 में आते हैं। दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ए है सभी श्रेणी के लोग वहां आए थे। बी लड़का अच्छी चाल चलता है। सी तुम मेरी मदद पत्थर करोगे। डी हिंसक जीव मुझे क्या मारेंगे। तो इसका उत्तर होगा ए, बाकी तीन सही हैं। 123 का ए, 123 का ए क्या है, सभी श्रेणी के लोग वहां आए थे। ये गलत है, क्यों, क्योंकि सभी बोल रहे हैं और श्रेणी बोल रहे हैं एक वचन में, तो ये क्या होगा, सभी श्रेणियों के लोग वहां आए थे। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि हरदेव बाहरी की जो हिंदी की पुस्तक है उसमें इससे मिलता जुलता उदाहरण दिया हुआ है। देख लेते हैं कौन सा उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं। श्रोताओं में कई श्रेणी के लोग थे। क्या है, एक दिया हुआ है अशुद्ध शुद्ध वाक्य में, हरदेव बाहरी की हिंदी पुस्तक में श्रोताओं में कई श्रेणी के लोग थे। तो इसका सही उत्तर क्या दिया है उन्होंने, श्रेणी के जगह में श्रेणियों के लोग थे। तो हमारा भी तो ऐसा ही है उत्तर, है ना। फिर एक और दिया हुआ है अशुद्ध शुद्ध वाक्य हरदेव बाहरी में ही, जैसे वहां सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। तो इसे अशुद्ध वाक्य बताया है उन्होंने और सभी वर्ग के जगह में सभी वर्गों किया है ना, सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। तो वैसे ही सभी श्रेणी के लोग वहां आए थे, तो सभी श्रेणियों के लोग वहां आए थे, ऐसा होगा इसका सही वाक्य। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 123 का ए, सभी श्रेणी के लोग वहां आए थे, ये क्या है, अशुद्ध है। 124 में आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्धाशुद्ध क्या लिख दिया, शुद्ध अशुद्ध को शुद्धाशुद्ध लिख दिया। शुद्धाशुद्ध के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दो वाक्य दिए हुए हैं, एक शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं, उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी, है ना। देखते हैं, इसको भी लिखते हैं तब समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत सारे में से एक का चयन करना था, कूट टाइप का था,
इसीलिए ना हिंदी के क्वेश्चन कठिन हो गए थे। कई लोग बोल रहे हैं कि 50-60 ठो बन गया है उनसे तो पेपर सरल आया है करके, तो पेपर सरल नहीं आया था, पेपर मध्यम कठिन था, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मध्यम कठिन था। ठीक है, बहुत सरल नहीं था पेपर, है ना, क्योंकि कूट टाइप का था सारा क्वेश्चन। तो 124 में दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों के शुद्धाशुद्ध के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। उसमें दो वाक्य दिए हुए हैं। पहला वाक्य दिया हुआ है क्या कि शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं, शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं। और दूसरा दिया है उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी, है ना, चित्र पर गड़ी थी। तो देखो पहला वाक्य तो अशुद्ध है, इसमें 4 ऑप्शन है, मैं बताऊंगा अभी। शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं, तो केवल और मात्र का एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता, यह अभी हमने पिछले कुछ प्रश्न में देखा। तो पहला तो क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि केवल और मात्र का एक साथ क्या है, प्रयोग है, तो ये अशुद्ध है। ये वाक्य शुद्ध है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसका अशुद्ध रूप क्या होता है, चित्र में गड़ी थी। अशुद्ध रूप क्या है, चित्र पर गड़ी थी। तो ये वाक्य जो है वो शुद्ध है ना। तो हम ऑप्शन क्या क्या दिया है देखते हैं। वाक्य क्रमांक 1 शुद्ध है, वाक्य क्रमांक 2 शुद्ध है, सी वाक्य क्रमांक 1 और 2 दोनों अशुद्ध हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा बी, वाक्य क्रमांक 2 शुद्ध है। वाक्य क्रमांक 2 शुद्ध है, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल हमारा क्या होगा, उत्तर होगा 124 नंबर प्रश्न का, सेट बी, है ना। अगला आते हैं 125, क्वेश्चन नंबर 125। स्रोत के आधार पर ठेस शब्द किस श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। ठेस शब्द जो है किसके अंतर्गत शामिल है, ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशी। तो ठेस शब्द जो है वो देशज शब्द है ना, इसमें तो कुछ बताने का है ही नहीं। तो ठेस शब्द देशज शब्द है, इसलिए 125 का उत्तर सी होगा, देशज। 126 गल्प शब्द हिंदी में किस भाषा से लिया गया है। गल्प शब्द हिंदी में किस भाषा से लिया गया है, ए मराठी, बी बंगला, सी गुजराती, डी पंजाबी। तो हमारा उत्तर होगा बी बंगला, बंगला से आया है हिंदी में गल्प शब्द। ये कहाँ दिया हुआ है, कामता प्रसाद गुरु के पुस्तक में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा उत्तर बी होगा, बंगला। 127 देखते हैं, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। तो ए घोटक घोड़ा, ये तो है, घोटक तत्सम है, घोड़ा तद्भव है। बी घट तत्सम है, घड़ा तद्भव है। सी घपला गड़बड़, घपला और गड़बड़ दोनों देशज शब्द हैं, गड़बड़ तो है ही, गड़बड़ सड़बड़ ये सब क्या है, देशज शब्द हैं, घपला भी क्या है, देशज शब्द है। तो हमारा उत्तर क्या है, सी, जो कि तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। तो 127 का उत्तर क्या है, सी घपला गड़बड़। डी ऑप्शन इसका है, कृष्ण कान है, तो कृष्ण का कान होता ही है, ठीक है। 128 में आते हैं, लीची शब्द हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। लीची शब्द हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है, तो चीनी का शब्द है। लीची, चाय, चीनी ये शब्द कहाँ के शब्द हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं, है ना। चीकू ये सब कहाँ के हैं, चीनी शब्द हैं। 129 में आते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है तत्सम शब्द, बी देशी शब्द, सी तद्भव शब्द, डी विदेशी शब्द। तो क्या कहते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। ये परिभाषा आपको लगभग हर पुस्तक में मिल जाएगी, वासुदेवनंदन प्रसाद में ये दिया हुआ है तत्सम तद्भव वाले खंड में, कि तत्सम किसे कहते हैं, तो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। तो 129 का आंसर ए है, तत्सम शब्द। 130, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है, देशज नहीं है उसको बताना है। तो ए है नींद, बी तेंदुआ, सी खिड़की, डी ठेस। तो अभी हमने ठेस को देखा, देशज है, तेंदुआ भी देशज है, खिड़की भी देशज है। नींद जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या है, निद्रा, निद्रा से निद्रा तत्सम है, नींद तद्भव है, तो ये देशज नहीं है, क्या है, तद्भव शब्द है। तो हमारा 130 का उत्तर क्या होगा, ए नींद। 131 में आते हैं, अपील शब्द किस भाषा से संबंधित है। 131, अपील शब्द किस भाषा से संबंधित है, ए उर्दू, बी फारसी, सी अरबी, डी अंग्रेजी।
तो डी अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा का शब्द है अपील, जिसका आपको ना इंग्लिश में स्पेलिंग दिखाई दे वो क्या होता है, अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। जैसे APPEAL अपील होता है, जिसका अर्थ होता है निवेदन या अर्जी, है ना। जैसे जज, जज हम लोग लिखते हैं हिंदी में, लेकिन इसका इंग्लिश स्पेलिंग भी होता है JUDGE। तो ये कहाँ का शब्द है, जज जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो कहाँ का शब्द है 131, अपील किस भाषा से संबंधित है, तो डी अंग्रेजी। 132, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है, ए दुकान, तो दुकान फारसी का शब्द है। बी नशा, नशा अरबी का शब्द है। सी डिबिया, डिबिया ही देशज शब्द है। डी मलाई, मलाई फारसी का शब्द है ना। तो 132 निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है, तो उत्तर सी डिबिया। 133 में आते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची है, वह शब्द है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ऐसा पूछा है 133 नंबर में। तो ए क्षिति, क्षिति मतलब धरती, ये धरती का पर्याय है। बी दामिनी, दामिनी मतलब बिजली, ये बिजली का पर्याय है, विद्युत, है ना। सी जुन्हाई, जुन्हाई मतलब चंद्रिका, चांद की जो रोशनी है उसे चंद्रिका कहते हैं, तो जुन्हाई चांदनी का क्या है, पर्याय है। डी कृषाणु, कृषाणु ही क्या है, अग्नि का पर्याय है। तो 133 का उत्तर डी कृषाणु। 134 में आते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में प्राचीन शब्द का विलोम शब्द चुनिए। प्राचीन का विलोम बताना है 134 नंबर क्वेश्चन में। तो ए पुरातन, पुरातन का अर्थ तो खुद सबसे प्राचीन होता है। जैसे अद्यतन मतलब आज तक, पुरातन मतलब जो सबसे पहले हो उस तक। बी अर्वाचीन, तो अर्वाचीन होता है, प्राचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन होता है, ठीक है। अर्वाचीन विज्ञान हम पढ़ते हैं। सी अंत्य, अंत्य मतलब तो होता है जो अंत में स्थित हो, आखिरी में स्थित हो। पौर्वात्य, जैसे पाश्चात्य होता है वैसे ही क्या होता है, पौर्वात्य, पूर्व से संबंधित है ये, है ना। 135, निम्नलिखित में खर शब्द के विभिन्न अर्थों के द्योतक शब्दों में कौन सा शब्द सही नहीं है। खर, तो एक है गधा, गधा को तो खर कहते हैं। खर, वैसे खर शब्द का अर्थ क्या होता है, मूर्खता, तो मूर्खता से रिलेटेड जो भी हैं उनको क्या कहा जाता है, खर कहा जाता है। तो गधा, गधा मूर्खता काम करता है इसलिए उसको खर कहते हैं। बाण, बाण नहीं है, बाण का अर्थ खर नहीं होता। सी तीक्ष्ण, खरा हो गया बोलते हैं ना, खर हो गए, छत्तीसगढ़ी में उसको क्या बोल देते हैं, खर हो गया, तीक्ष्ण हो गया। जैसे नमक किसी चीज में ज्यादा लग गया तो क्या बोलते हैं, खर हो गया, है ना। तो तीक्ष्ण, खर का एक अर्थ क्या है, तीक्ष्ण। डी बगुला, बगुला भी क्या है, बगुला का भी एक पर्यायवाची क्या है, खर है। तो हमारा उत्तर 135 का क्या होगा, बी बाण। बाण जो है वो खर का पर्याय नहीं है, या खर का अर्थ बाण नहीं होता। तो 135 का उत्तर बी बाण होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम पुनः बाकी प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित देखेंगे। तो चलिए ठीक।